हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी दो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शोज ऑन एयर है। एक है स्प्लिट्सविला सीजन 16 और दूसरा है द 50s। नाउ इस सीजन को होस्ट कर रहे हैं सनी जो कि क्वीन ऑफ आर्ट्स है एंड करण कुंद्रा जो कि किंग ऑफ आर्ट्स है। और इसी सीजन में प्यार या पैसा, लव और मनी थीम भी फीचर हुआ है, जिसको निया शर्मा और उर्फी जावेद दोनों ही मिसचीफ मेकर्स के तौर पर इसको होस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली पिछले सीजन तक जो होस्ट थे वो काफी डिफरेंट थे और अभी ना करण कुंद्रा की होस्टिंग को तो पसंद किया जा रहा है, लेकिन उर्फी और निया की होस्टिंग को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। ऑल्सो द 50s में निया और उर्फी दोनों ही आए थे एज अ गेस्ट और वहां पर भी ना ये कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेंट्स की इंसल्ट कर रहे थे, स्पेशली मैक्स टर्न की, जिसकी वजह से अगेन इनको वहां पर भी ट्रोल किया जा रहा था। जैसे इन कमेंट्स में यू कैन सी करण एंड उर्फी स्टिल कंट्रीब्यूटिंग सम फनी वन लाइनर्स बट निया इज वेस्ट and both Urfi and Nia need to take better stand in Paisa Villa. Urfi and Nia got no class. Hate hearing them shouting all the time. I hope next year they bring some mature people as extra hosts because these women can't stop swooning over toxic men. So कुछ इस तरीके के opinions ऑडियंस के हैं निया एंड उर्फी की होस्टिंग को लेके। Now there are many reasons जिसकी वजह से उर्फी और निया को पसंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन first let's talk about जब ये as a guest the 50s में आए थे तो वहां पर ना उर्फी और निया दोनों ही एंटाइटल बिहेवियर शो कर रहे थे। दोनों ही या तो बायस थे, शाउट कर रहे थे, एंड जब मैक्सटर्न उनको कॉल आउट करता है इस बात पे तो अगेन सारे पार्टिसिपेंट्स निया एंड उर्फी का ही साथ देते हैं। नाउ यहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स को ये पता था दैट निया एंड उर्फी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो उनको स्क्रिप्ट में दिया गया है वो वही बोलेंगे, लेकिन सिचुएशन सडनली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मैक्सटर्न ने उनको डिसरेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसके बाद निया और उर्फी दोनों ने ही मैक्सटर्न को इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया। बट लेटर ऑन उर्फी मैक्सटर्न से बात करने गई थी एंड जब द 50s में भी ये सारी कंट्रोवर्सी हो गई तो उसके बाद मैक्सटर्न ने पोस्ट किया था, Urfi and Nia should have known Maxton is not your Splitsvilla contestant. गेस्ट की तरह आते हो तो गेस्ट बन के रहो। द 50s के एपिसोड में निया और उर्फी को पार्टिसिपेंट से एक फन टास्क करवाना था। तो जैसे ही निया और उर्फी आते हैं, उर्फी कहती है दैट मैक्सटन ने एक बार उनको डीएम किया था एंड मैक्सटन ना अपनी साइड से कहते हैं कि उनको याद है उन्होंने एक बार मैसेज किया था। तो बेसिकली इसके बाद निया शर्मा मैक्सटन से बात करती है एंड वो उससे पूछती है क्या मैक्सटन ने मोनोलॉग तैयार किया है। तो इस पर मैक्सटन कहते हैं दैट वो मोनोलॉग तैयार करते हैं उनके लिए जिन्हें वो जानते पहचानते हो। तो समवेयर इसी बात को सुन के निया चिढ़ गई थी एंड उनका कहना था कि जाने दो, इतना टाइम नहीं है। तो अगेन मैक्सटन यहाँ पे कहते हैं उनके पास भी कौन सा टाइम है। इसके बाद अगेन निया की साइड से रिप्लाई आया था अब तुम बाहर भी इतने पिटे हो, अंदर भी थोड़ा पिटे हो। इस पर अगेन मैक्सटन कहते हैं गेस्ट की तरह आई हो, गेस्ट की तरह रहो। सो बेसिकली ये पूरा फाइट सीक्वेंस होता है और इसके बाद अगेन मैक्सटन ना उर्फी को भी गलत तरीके से जवाब देते हैं। यहाँ पे निया क्वेश्चन करती है दैट मैक्सटन को दो ऐसे लोग चुनने हैं जिन्हें वो अपने बॉडीगार्ड की तरह रख सकते हैं उनके सिक्योरिटी के लिए। इसी बीच में उर्फी कमेंट करती है मैक्स को जरूरत भी है, जैसी उनकी हरकतें हैं, बाहर भी पिट रहा है। तो इसी बात पर मैक्सटन को एक्चुअल में गुस्सा आया था एंड उनका कहना था उसके फैंस तुम्हारे फैंस नहीं हो जाएंगे ऐसी हरकतों से। एंड मैक्सटन ना उर्फी को उंगली भी शो करते हैं, जहाँ पर अगेन वो कहते हैं गेस्ट की तरह आई हो, गेस्ट की तरह रहो। लेटर ऑन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो मैक्सटन रो रहे थे एंड वो उर्फी से माफी मांगते हैं। उनका कहना था दैट थोड़ी देर पहले उनकी किसी से बहस हो गई थी एंड इस वजह से ऐसा हो गया। लेटर ऑन मैक्सटन निया से भी माफी मांगते हैं एंड जब से ये दोनों स्प्लिट्सविला में आई हैं तो तब से इनके पर्सनालिटी में भी काफी फर्क पड़ रहा है। उर्फी का भी नो दैट उनको अटेंशन पसंद है, काफी बार वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में पड़ती रहती है। तो अभी ना ऑडियंस का कहना है दैट क्योंकि निया उर्फी का अपोजिट होस्ट कर रही है तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को डाउनग्रेड कर लिया है एंड वो काफी अच्छा कर सकती थी अपने करियर में, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रियलिटी शो लिया जहां पर उनको पसंद भी नहीं किया जा रहा है। नो मैटर निया एंड उर्फी अपने अपने फील्ड में काफी अच्छे हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो होस्टिंग भी कर सकते हैं एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट होस्टिंग और एंकरिंग काफी ज्यादा अलग होती है। अब यहाँ पर ना काफी सारे ऐसे यूजर्स थे जिन्होंने अक्यूज किया है निया को दैट वो कभी भी फीमेल्स का साइड नहीं लेती हैं, इंस्टेड वो मेल से अटेंशन सीक करती है। ऑल्सो जस्ट सी निया इज ऑलवेज फ्रेंड्स विद सम मेन ऑफ द इंडस्ट्री हु हैव सम कंट्रोवर्सी एंड विल नेवर स्पीक फॉर वुमेन हु हैव जेन्युइनली सफर्ड, रादर शी स्टिक्स टू द अपोजिट साइड एंड ऑल्सो कीप्स क्रिएटिंग कंट्रोवर्सीज टू स्टे इन लाइमलाइट। तो अभी इनको अनफिट बोला जा रहा है होस्टिंग के लिए। ऑल्सो ये बायस्ड भी है क्योंकि निया के कुछ फेवरेट कॉन्टेस्टेंट्स हैं
लाइक गुल्लू, और एक इंटरव्यू में भी वो कॉन्स्टेंटली गुल्लू को चूज कर रही थी रिपीटेडली, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड है क्योंकि हर होस्ट के कुछ ना कुछ फेवरेट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बट कोई भी इतना ओपनली किसी का साइड नहीं लेता है। नाउ इन दोनों को ही हेट किस लिए दिया जा रहा है, इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक पहले के जो होस्ट थे उनके कंपैरिजन में निया एंड उर्फी को ना उतना ज्यादा रिस्पेक्ट और उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग हीटेड मोमेंट्स या जब कोई फाइट हो रहा है, वर्बल एक्यूजेशंस लग रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स ओपनली उनको इग्नोर करते हैं, तो एक डिसिप्लिन गेम में नहीं आ पा रहा। एंड ऑल्सो निया और उर्फी दोनों ही ना जब भी पार्टिसिपेंट्स के बीच में कोई ड्रामा होता है तो वहां पर आ जाते हैं एंड वहां पर वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। सो समवेयर वो होस्ट की तरह वहां पे नहीं दिख रहे, इंस्टेड पार्टिसिपेंट लग रहे हैं। लाइक एक पार्टिसिपेंट है निहारिका, जिनका उर्फी के साथ कुछ पास्ट हिस्ट्री था, एंड जब ना इन पार्टिसिपेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ था तो उसी समय उर्फी ने हिंट दे दिया था दैट उनका निहारिका के साथ बाहर कुछ पंगा हुआ है। एंड लेटर ऑन उर्फी ने ये क्लैरिफाई भी किया था एक वीडियो में दैट ये 9-10 साल पुरानी बात है जब वो एक लड़के को डेट कर रही थी एंड वो लड़का डबल डेटिंग कर रहा था। तो एक साइड वो उर्फी को डेट कर रहा था और साइड बाय साइड वो निहारिका को भी डेट कर रहा था। किसी तरीके से उर्फी को ये बात पता चल गई थी एंड उस समय इनके बीच में जो भी ड्रामा हुआ था उसकी वजह से उर्फी ने शो में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे। नाउ क्योंकि यहाँ पर उर्फी एक होस्ट है तो इस वजह से ऑब्वियसली हर कोई उनसे एक्सपेक्ट करता है वो अनबायस्ड रहेंगी, लेकिन एक टास्क में वी कैन सी दैट उर्फी ने निहारिका को सपोर्ट नहीं किया, इवन दो निहारिका ने सक्सेसफुली उस टास्क को कंप्लीट कर दिया था। एंड सोशल मीडिया पर ना ये वाली बात बहुत ज्यादा बोली जा रही है दैट दोनों निया एंड उर्फी बायस्ड हैं कुछ कॉन्टेस्टेंट्स के लिए। किसी पार्टिसिपेंट पे वो बहुत ज्यादा हार्श हैं और किसी पे वो बहुत ही ज्यादा लीनियंसी शो कर रहे हैं। ऑल्सो जब ये शो शुरू होने वाला था ना उससे पहले उर्फी ने एक रील इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी जहां पर निया, करण कुंद्रा, सनी और स्प्लिट्सविला का सेट दिख रहा था। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया था। तो क्योंकि निया एंड उर्फी पहले पास में भी इनकी लड़ाई हुई है तो इसकी वजह से एक यूजर ने उस समय रिमार्क किया था, वाओ उर्फी एंड निया हैड अ डिस्प्यूट प्रीवियसली, इज दैट फिनिश नाउ? जिसके बाद अगेन निया और उर्फी की लड़ाई होने लग गई थी एंड निया का कहना था वी स्टिल हेट ईच अदर। तो शो के स्टार्ट होने से पहले ही इनके बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई पब्लिकली, जिसकी वजह से एक पर्सपेक्टिव फैंस का इस तरीके से बन गया था ये कभी भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि स्प्लिट्सविला काफी लंबे टाइम से चल रहा है तो एक तरीके से इनके फैंस के अंदर लॉयल्टी है प्रीवियस होस्ट को लेके एंड उनको उर्फी एंड निया की होस्टिंग पसंद नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली उनको एंगेजमेंट के लिए लिया गया है, बट यहाँ पर ये होस्टिंग करके वो खुद ही ट्रोल का पार्ट बन रहे हैं। एंड मे बी क्योंकि ये उनका फर्स्ट टाइम है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो शायद और अच्छी होस्टिंग करने लग जाए। सो डू टेल मी आपका निया एंड उर्फी की होस्टिंग को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।